आज हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी के बड़े इल्जामों के साथ। राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी होने का दावा किया है। हरियाणा और कर्नाटक में वोट चोरी हुआ है। राहुल ने ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सैनी ने कहा था हमारे पास व्यवस्था है। हरियाणा में 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर हैं, ये भी राहुल गांधी ने दावा किया। हरियाणा में 8 में से 1 वोटर नकली है। नकली फोटो वाले 1,24,000 वोटर है। तो राहुल गांधी का ये बड़ा दावा है। वोट चोरी को लेकर उन्होंने दावा किया है हरियाणा में वोट चोरी हुए हैं, ये आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है। एक मकान के पते पर 500 वोटर रजिस्टर्ड हैं। हरियाणा विधानसभा वोटों से पहले 3.5 लाख वोटें काटी गई थी, ये भी राहुल ने दावा किया है। तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक, जिसमें उन्होंने ये सारे आरोप लगाए हैं, वोट चोरी होने का दावा किया है और कहा कि हरियाणा में वोट चोरी हुए हैं, वोट चोरी किए गए हैं, नकली वोटर्स हैं, उन्होंने वोट डाले हैं इस बार जो चुनाव हुए थे। और इस सब को लेकर उन्होंने सीएम सैनी को भी घेरा और कहा कि सीएम सैनी ने कहा था कि हमारे पास व्यवस्था है, लेकिन हरियाणा में 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर है। यही नहीं, सबसे बड़ा दावा ये है कि 8 में से 1 वोटर नकली है, यानी कि 8 लोग जो हैं उनमें से 1 वोटर नकली हैं। 8 वोट पड़ते हैं तो उसमें 1 वोट नकली पड़ा है। एक मकान के पते पर 500 वोटर रजिस्टर्ड हैं। हरियाणा विधानसभा वोटों से पहले 3.5 लाख वोटें काटी गई थी, ये राहुल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है। ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो। सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य। आपको यह समझाना कि इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है। तो राहुल गांधी का हरियाणा में वोट चोरी को लेकर यह बड़ा दावा है। हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, यह दावा किया उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने एक लड़की की आईडी से 10 बूथों पर 22 बार वोट डालने की बात कही। फर्जी आईडी के जरिए एक लड़की ने 22 बार वोट डाली, राहुल ने यह भी दावा किया है। राहुल ने एक तस्वीर दिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और उस तस्वीर को दिखाते हुए कहा कि यह ब्राजील की मॉडल की तस्वीर है जिसका इस्तेमाल किया गया और इस तस्वीर के आधार पर फोटो डाले गए, फर्जी तस्वीर के आधार पर फोटो डाले गए। एक लड़की की फोटो से 2 बूथों पर 223 बार वोट डाली गई। सीसीटीवी फुटेज नष्ट किए जा रहे हैं। आयोग का आंकड़ा है ये सारा जो राहुल ने बताया। ऐसा राहुल का दावा है कि जितनी चीजें भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है वो सारा आयोग का, चुनाव आयोग का डाटा है। हमने सिर्फ इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों को क्रॉस चेक किया है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है। और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पर आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए।
इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि यह सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि यह 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। मैं चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह कौन है, इसकी एज क्या है, यह कहां की है, इसका नाम क्या है? तो राहुल के इल्जाम काफी गंभीर है और इस खबर पर बीबी बत्रा कांग्रेस के विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा में, बीबी बत्रा जी। हाँ जी। जी, तो ये आरोप जो है काफी गंभीर आरोप हैं, हरियाणा में वोट चोरी होने का ये दावा किया गया है राहुल गांधी की तरफ से। तो ये सवाल जो है कि दीज आर द करेक्ट एलिगेशंस। जी, अगर इलेक्शन सवाल है मेरा, आप एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर ये सब इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं तो इलेक्शन कमीशन से पहले इसकी औपचारिक शिकायत दी गई थी? शिकायत की कैसे बात करते हैं आप? इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी 5,21,619 वोट। अगर डुप्लीकेट वोट बने हैं तो हुल सॉर्ट आउट। यू आर आस्किंग दैट उसके लिए कंप्लेंट फाइल की। व्हाई? इट्स ए फ्रेंचाइज और एक डेमोक्रेटिक राइट है, और एक इलेक्टोरेट किसी अपने एमएलए को, एमपी को चुनते हैं, सरपंच को चुनते हैं, सब जगह चुनते हैं, कॉर्पोरेशन चुनते हैं। और ये कमीशन बैठा किस लिए है? व्हाट दिस कमीशन इज डूइंग? जिनके पास 5,21,000 क्या, दिस कैन बी डिटेक्टेड इजिली just going on the website of each constituency. You can put the name and you will come that these are duplicate voters, and later on the inquiry can be made. And they have made the mockery of the system. लेकिन सर सवाल ये है कि अगर पता चल चुका था कि अगर ये फैब्रिकेटेड है, ये जो नकली बनाए गए हैं वोट, तो उस समय क्या कार्रवाई की गई थी कांग्रेस की तरफ? नकली वोटों की राजनीति कांग्रेस नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी नकली बोगस वोटों की राजनीति करती है, और उसमें वो वोट चोरी में कामयाब हो गई जी, इसलिए हमारी हार हो गई जी। मैं आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। हमारे साथ बीजेपी से रमन मलिक भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं। आप पूछ रहे हैं रमन मलिक से, मैं तो बंद कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी के रमन मलिक हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपसे सवाल ये है कि ये जो इल्जाम है, आप बता रहे हैं फैब्रिकेटेड बनाए गए हैं, जो वोट है नकली बनाए गए हैं, ये इल्जाम लगाए हैं राहुल गांधी ने आज, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये इतने वरिष्ठ नेता होते हुए बत्रा साहब को आदत सी पड़ गई है कि बकवास करके भाग जाएं। शर्म आनी चाहिए इनको, इस उम्र में भी इस तरीके की वाहियात हरकत कर रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है कि कांग्रेस ने ये अपने आप बनाती है इस प्रकार के नकली वोट, क्योंकि अगर आपको याद हो तो सुखबीर कटारिया या क्या था, जो कांग्रेस का एक हुड्डा साहब का करीबी भी था और मंत्री भी रहा, उसके बाद गुड़गांव से उसको टिकट भी दी, उसके ऊपर आज भी 2200 नकली वोटों का जो केस चल रहा है। क्या कांग्रेस डिफाई कर सकती है इसे? नहीं कर सकती। कांग्रेस बार बार नकली वोट बनाती है और उसके ऊपर काम करती है। एसआईआर का के लिए विरोध क्यों? अगर आपको नकली वोटों से डर लगता है तो आपको तो एसआईआर का समर्थन करना चाहिए था। आप हमेशा एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, क्यों? जी, अगर आपको वोटर लिस्ट दी जाती है, और ये मेरा सीधा आरोप है कि हर इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी, चाहे वो जिस भी स्तर की पार्टी हो, वो कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट को प्रोवाइड करा जाता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू वोटर लिस्ट का डाटा। जी करते हैं ना जी? क्या आपके कार्यकर्ता इतने निकम्मे और आप इतने बेकार लोग हैं कि आपसे ये एक्सरसाइज करी नहीं जाती? वो कोई और करेगा आपके लिए। हमारे लोग, हमारे पन्ना प्रमुख, हमारे पार्टी के काडर जो है, वो घर घर जाके वेरीफाई करते हैं। हम उसको कैंसिल भी करवाते हैं कि जी ये वोट यहाँ पे नहीं है, अब ये माइग्रेट कर चुका है, ये वोट डेथ हो चुकी है, ये वोट भारत छोड़ के चला गया, ये यहाँ चला गया, वहां। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोसेस है। अगर आपके आरोप हैं कुछ, तो आपको उसके लिए आपके काम भी करने हैं। और उससे बड़ा आरोप मैं लगाता हूं कि अगर राहुल गांधी के पास एक वकीलों की फौज है, कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, चिदम्बरम हैं,
रणदीप सुरजेवाला है जी, हुड्डा साहब और उनकी पूरी जो छत पे बैठ के केस ठोकने वाला गैंग है वो है, ये सारे लोग हैं जी। मेरा आपसे बात है कि आप उनसे पूछिए कि क्या हलफनामा दे के राहुल गांधी कोर्ट के अंदर ये सारे साक्ष्यों को सबमिट करेंगे, क्या ही विल गिव एन एफिडेविट। उसकी वजह ये है क्योंकि द मिनट वो एफिडेविट देंगे कि ये सत्य हैं, उस समय से ये लाइबिलिटी अगर ये गलत साबित हो जाते हैं उनके ऊपर आएगी और वो लाइबिलिटी लेना नहीं चाहते। इसलिए थूक के भागने की एक पुरानी आदत, ये फर्जी गांधी, राहुल गांधी एक्चुअल में राहुल खान होने चाहिए थे क्योंकि फिरोज खान के बेटे राजीव गांधी नहीं होते, राजीव खान होते हैं। और अगर उसके बाद भी अगर ये फर्जी नाम लेने वाले, फर्जी नाम इनका भी है और इनकी पार्टी का भी है क्योंकि कांग्रेस ओ ने जिस समय अपने आप को जनता पार्टी में विलय करा था उस समय उन्होंने आईएनसी का जो नाम है जो उनके पास था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एओ ह्यूम की, उन्होंने वो सरेंडर कर दिया था। वो इंदिरा गांधी ने 77-78 में लिया। तो मेरे को तो ये बताइए कि आप कीजिए, आप जो फर्जीवाड़ा आज तक करते आए हैं आप उसका बात बताइए कि आप तो हमेशा फर्जीवाड़े पे ही जीवित रहे, आज भी आप फर्जीवाड़े पे जीवित है। तो मेरे को तो ये सामने करना है कि आप ये बताएं कि जी आपने कंप्लेंट क्यों नहीं करी हलफनामे के अंदर, करें ना एक बारी कंप्लेंट, पीआईएल डालिए। इस देश के नागरिक को, मैं पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हूं, कोई बात नहीं, लेकिन एक नागरिक भी हूं, टैक्स पेयर भी हूं। मेरा मत ये है कि आप एलओपी हैं, आपकी संवैधानिक ड्यूटी भी है, मॉरल ड्यूटी भी है, एक लोकतंत्र के लिए ड्यूटी भी है कि आपको पास अगर इस तरीके के साक्ष्य हैं जिसको आप सत्य मानते हैं तो फिर तो इससे बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता था। तो अगर क्राइम का सबूत आपके पास है तो आप क्राइम को ना रिपोर्ट करने और सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो ये सिर्फ ये दिखाता है कि आपकी मंशा ही नहीं है कि वो सॉल्व हो। रमन जी, एक इन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक एच फाइल्स के जरिए बताया कि इस तरह के फर्जी वोट पड़े हैं, वोट चोरी का दावा किया। क्या भाजपा के पास भी वोटर रोल ऑडिट रिपोर्ट है जो इस दावे को गलत साबित कर सके? देखिए, मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि इट हैज टू बी प्रोसीजरल। प्रोसीजर के बिना आप कैसे सत्य को स्थापित कर सकते हैं? अगर आपके पास ये साक्षात जो है आपके हिसाब से सत्य हैं तो क्या वो सत्यों को आपने कोर्ट के अंदर देना या पुलिस कंप्लेन में देना अनिवार्य नहीं है? क्योंकि वोट चोरी से बड़ा क्राइम तो लोकतंत्र में नहीं हो सकता ना जी। तो क्या अगर आपने इस प्रकार के क्राइम को अगर आप कंसील कर रहे हो एविडेंस को तो वो गलत है या नहीं है? नंबर एक। नंबर दो, अगर आपका दिया हुआ हलफनामा झूठा साबित होता है तो भारतीय न्याय संहिता में, आईपीसी में भी था कि आप फेलिनी कर रहे हैं। अगर फेलिनी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने एक क्राइम करा है और उस क्राइम का आपको अगर गलत केस डाला है और वो साक्षात गलत है, झूठे केस बनाने में आप अंदर भी जा सकते हैं, तो वो उससे डरते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अच्छे अच्छे वकील आपके पास हैं, पैसे भी नहीं चार्ज करेंगे, आपकी चाटुकारिता करते हैं, इसलिए तो वो उनको बोलिए कि ये केस डालें। और अगर ये केस डाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी होती तो मेरे ख्याल से ज्यादा इसकी क्रेडिबिलिटी होती। जी रमन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, समय की थोड़ी पाबंदी है, यहीं पे रुकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रमन मलिक जी। तो राहुल के इल्जामों पर बीजेपी का जवाब भी सामने आया। राहुल गांधी समय बर्बाद करते हैं और अपनी विफलता को छिपा रहे हैं, ये बीजेपी का कहना है। कांग्रेस के लिए बिहार में ये नया दाव है, कांग्रेस का लोकतंत्र में फैसला स्वीकार करना चाहिए। राहुल का एटम बम फटता क्यों नहीं है, बीजेपी ने यह भी कहा है। बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं बिकॉज सब फर्जी था और कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे। वो अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया